नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो आपकी हमारी बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है, तो ये नेगेटिविटी क्यों है लोगों के अंदर? कौन और कैसे वो चूज करें कि एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, एक अच्छा कंपनी को शुरुआत कर सके जहां पे ये सारे नेगेटिविटी उनको मन में ना आए? थोड़ा प्लीज इसको आप बताएं सर। मोदी जी, मैं एक ना उदाहरण से आपकी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने बोला कि मेरा 34 साल का एक लड़का है। बचपन में वो व्यक्ति जब अपना बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्या उसने क्या करने का डिसीजन लिया था? मान के चलिए, आप अगर आप मुझे बचाएं तो बता सकते हैं कि आपका बेटा क्या करने का डिसीजन लिया था, मुझे बताइए। नौकरी के बारे में सोचता है। नौकरी के बारे में सोचता है। किसी पर्सन का थॉट्स होता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। बिल्कुल। किसी के व्यक्ति के थॉट्स होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनूं, मैं एक इंजीनियर सवाल बनूं। सोचता हूँ, मैं इसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। क्या जितने लोगों ने ये सोचा कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, क्या वो सभी लोग डॉक्टर हैं? नहीं। ये प्लान किया था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? नो सर। नहीं है। कई लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं जाकर के जीवन में वकील बनूंगा, क्या सभी लोग जिन्होंने बचपन में थॉट्स किया था कि मुझे वकील बनना है, क्या वो सभी लोग वकील हैं? नो। नहीं। तो बहुत क्या कम लोगों को वकील का, मौका मिल तो पाता अब है। एक सवाल है, अगर सभी लोग वकील नहीं हैं, तो क्या वकील का प्रोफेशन गलत है? कभी नहीं। कभी नहीं, बहुत अगर अच्छा सभी है आप लोग तो। डॉक्टर अगर सभी लोग डॉक्टर नहीं बन पाए, तो क्या डॉक्टर का प्रोफेशन गलत है? अगर सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में सफल नहीं हो पाए, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन गलत है? नो, बिल्कुल नहीं। सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी उतना ही सफल है जितना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडस्ट्री, जितना कि डॉक्टर की इंडस्ट्री, जितना कि वकील की इंडस्ट्री, जितना कि आईएएस और आईपीएस की इंडस्ट्री सफल है, उतनी ही सफल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी सफल है। ये हुई पहली बात। जी। बिल्कुल। दूसरी बात, लोग इससे निगेटिव क्यों होते हैं? जब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर हमारे लाइफ में आ रहा है, अभी वर्तमान में, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई भी चीज फर्स्ट स्टार्ट होती है, फर्स्ट, तो उस समय हमारे पास कुछ बहुत बड़े रूल्स, रेगुलेशंस, संविधान, पॉलिसीज नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बस इतना जानते थे कि एक लोगों का झुंड बनाओ, एक आदमी पकड़ो, खुद घुसो, खुद उसमें एंट्री करो, 10 लोगों को एंट्री कराओ। दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। ना तो नेटवर्क मार्केटिंग की कभी कोई पढ़ाई हुई, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट खुला, ना तो किसी कॉलेज में इसकी पढ़ाई होनी शुरू हुई, ना तो किसी बुक में इसके बारे में कहीं दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आया हमारे जीवन में, तो समझने वाली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के बात समझ में पल्ले पड़ी कि यार अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे की एंट्री करने के लिए ना तो आपसे कास्ट पूछा जाता है, ना आपसे डिग्री पूछी जाती है, ना आपसे जात पूछा जाता है, और ना ही आपसे आपकी इनकम और आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है। आप पहले क्या कर रहे थे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कंडीशन में कुछ समझदार लोग भी आए, कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आ गए, और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि कुछ इसी बीच में कुछ गलत कंपनी ने एंट्री ले लिया। और इसी बीच में जब कुछ गलत कंपनी ने एंट्री लिया, तो अब हम लोगों ने बस एक ही प्लान करा। अभी कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग आते हैं और एक व्हाइट पेज पन्ना लेता है, और वो ऊपर के पन्ने से शुरुआत करता है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते करोड़पति बना देता है सर। ऊपर से लेके नीचे तक में करोड़। ना तो आपने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जिक्र किया, ना तो आपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया, ना तो आपने अपनी कंपनी के बिजनेस पॉलिसीज के बारे में जिक्र किया। आपने बस इतना जिक्र किया, तुम जुड़ते हो, चार जोड़ते हो, चार अगर तुम अपनी मुंडी फंसाते हो, चार व्यक्ति की मुंडी फंसवाते हो, तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। और फाइनली कई लोगों ने कई लोगों ने घर बैठ करके ही पैसा कमाना चाहा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं कहता कि तुम घर में बैठे रहो और तुम्हारा काम मार्केट में चलता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और हम तब मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी कंपनी में आए, अलग अलग कंपनीज में आए, और उन्होंने क्या प्लान दिया? उसने प्लान दिया कि तुम 10,000 रुपया लगा दो, तुम घर में बैठ जाओ, तुम्हारा 10,000 रुपया जो है ना अगले 3 महीने में 20,000 रुपया बन करके आएगा। तुम 20,000 रुपया लगा दो, तुम 40,000 लगा दो, तुम 50,000 लगा दो, कुछ महीने बाद तुम्हारा पैसा 50,000 1 लाख 2 लाख में कन्वर्ट होकर निकलेगा। अब ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे लोग भी आए जो चाहते थे कि मैं घर में बैठा रहूं और मेरा पैसा डबल हो जाए, मेरा पैसा ट्रिपल हो जाए।
और ऐसी कंडीशन में उसने पैसा लगाता गया और कुछ कंपनी इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया। क्यों फायदा उठाया? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट के पास कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं थे, कोई संविधान नहीं था, कोई पॉलिसीज नहीं थे, और इसी वजह से कुछ गलत कंपनियां आई और इस तरीके से मार्केट में कुछ लोगों को परेशान करके चली गई। कंपनी कई वर्षों बाद बंद हो गई, कंपनी चली गई, उनके मालिक जेल में भी गए, उनके मालिक के साथ काफी पूछताछ भी हुई, बहुत कुछ हुआ, उसके पीछे में नहीं जाऊंगा। अब सवाल यह है कि वो बंदे आए ही थे लूटने के लिए और हम लुटा गए, तो वो कामयाब तो हो गया ना, वो कामयाब तो राइट। हो गया। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो हमें देखना होगा कि हम कौन सी किस तरह की कंपनीज में आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब एक अच्छी कंपनी भी जब हम लोगों के पास लेकर जाते हैं ना, तो लोग उसको निगेटिव नजरियों से देखता है। अब सवाल क्यों उठता है? क्योंकि अगर मैं आपको एक गिलास दूध देता हूं मोदी जी, और वो बहुत ही गर्म दूध है, आपने पिया, आपका मुंह जल गया। मैंने दूसरी बार आपको फिर मोटिवेट किया, मोदी जी मैंने इस बार आपको ठंडा ठंडा दूध लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको फिर दूध दिया और आपका फिर दूध जो है ना, फिर आपका मुंह जला दिया, और ऐसे 2-3 बार आपका दूध से मुंह जल गया। पता है मोदी जी, चौथी बार ना मैं फ्रिज से निकाल के ठंडा दूध भी लाऊंगा ना, तो आप जो है ना उसको फूकोगे, आप बोलोगे बिल्कुल। भाई 3 बार मेरे जीभ जल चुके हैं, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। तो ऐसी बिल्कुल कंडीशन सही। में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये वही चीज है राइट। कि लोगों के निगेटिव होने का नजरिया। हाँ, लेकिन मैं एक बात यहां पर मोदी जी जरूर ऐड करूंगा। आज किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप मिलिए जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को निगेटिव दृष्टिकोण से देखता है या नेटवर्क मार्केटिंग को ना गलत रूप में देखता है, आप उनसे खाली एक सवाल कर लीजिएगा, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होता है? मैं आपको बता दूंगा 99% लोग आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। बिल्कुल सही क्योंकि बात, वो व्यक्ति बिल्कुल ने सही बात। नेटवर्क मार्केटिंग का हमेशा गलत अर्थ लेकर के काम को स्टार्ट करा। वो समझ ही नहीं पाया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। राइट। तो ऐसी कंडीशंस में कई सारी कंपनीज, हाँ, अब सबसे खास बात क्या है, अब हमारे पास कुछ अच्छी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पास कुछ अच्छी गाइडलाइनें आ चुकी हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा संविधान बना दिया है, हमारे पास अच्छी पॉलिसीज आ चुके हैं, हमारे पास में अच्छी सिस्टम आ चुकी है, और सबसे खास बात, अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्लास शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, किताबों में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई चालू कर चुके हैं। और सबसे खास बात यह है, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक सिस्टमैटिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो एक जेन्युइन सिस्टम से काम कर रही है, जिन्होंने एक दो नहीं, पिछले कई कई वर्षों से कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है और कई सारे लोगों को आगे जीवन बदलने वाले हैं, ऐसे इंडस्ट्री मौजूद है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को सीख लिया जाए, अगर उसकी क्लास कर ली जाए, अगर उसको बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लिया जाए, उसके कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाए और एक अच्छी जेन्युइन कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाया जाए, तो मोदी जी मैं कहता हूं, वो व्यक्ति 50 साल में जो नहीं किया है ना, वो अगले 5 साल में कर सकता है। इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है।